तो डिनोमिनेटर में अगर जितने पाएंगे उतने 2 होंगे, तो मेरा डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 में कन्वर्ट हो सकता है। डिनोमिनेटर कितने पाएंगे, तो कितने 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 into 2 क्यों दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा ना, और अपने एक ही जगह क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो my answer is 2 by 10 by 20.2. Similarly, if I am writing 1.25, how many 5s are there in denominator? Ma'am, your voice is not coming clearly. It is coming very low. So multiply by 2, 0.04. Yes. Ma'am, your voice is not coming properly. It is coming low. Now it is okay. Yes. Yes, ma'am. 1 by 8. 8 में कितने डिजिट होता है? 3. कितना 5 की रिक्वायरमेंट है? 3. तो मल्टीप्लाई बाय 125, 125, 125 by 1000. That was number 525. Now that is the first question. There are 2 methods to solve this question. एक तो आंसर डायरेक्टली डेसिमल में जोड़ सकते हैं, another method is log division, है ना? So 327 by 500. We know the splitting of 500. है ना? क्या? नहीं कितने 2 आ रहे हैं कितने 5 ऐसा होना चाहिए, सही है ना? 500 तो 5 10 into 10 मिल सकता है, तो 10 is 2 5. तो कितने टाइम्स 2 आ रहा है, कितने टाइम्स 5? अभी मैंने सिखाया मैक्सिमम पावर 3. 5 का पावर मैक्सिमम है ना, 3 टाइम्स 5 है, कितने 2 चाहिए, जितने 5 है उतने ही चाहिए ना, तो ये 500 टाइम्स को ना कितने 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 और 3 है, कितनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000. कितना पावर 0 है, ठीक है, तो कन्वर्ट करो क्या बता रहे yes. बस आपने मुझे बोला वापस से करें था, मुझे अपने टास्क करना बहुत सब्सक्राइब कर क्विकली करो, आज एक ही लेक्चर में आधी कर दो फटाफट, क्या नजर आ रहा है 0.5 मेरा परफॉर्मेंस देखिए भी काफी परफॉर्मेंस बहुत ही होती है कि बहुत टाइम What is the definition of irrational number? Number of non-rotating and non-rotating. दोनों में non आ रहा है, यानी वो कैसा नंबर होता है? अगर मैं लिखूं 1.10 is it irrational? क्यों? रिपीट हो रहा है ना, if I'm writing 10, 100, 1000, if I'm writing root 2, if I'm writing root 70, if I'm writing 289, it's 17 square. तो जो भी स्क्वायर नंबर होता है वो कोई भी तो एग्जांपल लिखो, घर पे मैडम को जितने भी डाउट्स है पूछ लेना।
which is direction को डिवाइड करता है इसे रूट को कैसे फाइंड करना है देखो रूट को अगर मुझे फाइंड करना है क्या चाहिए मैं बता कि स्क्वायर एंड स्क्वायर प्लास्टिक को मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया स्क्वायर में टेबल होता है यानी इसका आंसर का मैं फाइंड कर देता हूं कोई भी नंबर यानी नंबर डिफरेंट किया है उसका कोई गारंटी नहीं नॉन टर्मिनेट क्या अगर गेम आउट होगा वो टर्मिनेट होगा वो टर्मिनेट होगा चलता है अगर उसको 1.2 आगे कुछ नहीं आ रहा है या विदाउट और किसी को नेक्स्ट और 125 दोनों ही ग्रुप में है दोनों को लिख सकते हैं पर ऐसा नहीं करना कि 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो फिर प्राइम लेकर इतना लंबी प्रोसेस ना क्योंकि ये तो आपको पता है कि 6.5 तो इससे बड़ा नंबर होगा तो डिफिकल्ट होता है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 नेक्स्ट आ जाता है प्राइम में ठीक सो 5 ठीक है अब स्क्वायर में करना है सबको कितने की पैर बनाने की 2 या 3 जी मेरा पहले से लिखा हुआ है तो बैठ नहीं है ना आज की डेट डालना चलो तो मैं क्या है डेली वर्क टाइम की क्या आपको डेली वर्क रेडी करना है डेली टाइम की साइन डन यस आप किसी भी को पैनल में नहीं आएगा सब्जेक्ट नोटबुक का मुझे टेक्स्ट बुक के अलावा यस Ma'am, you are not audible clearly. Yes, ma'am. बोल ही नहीं रहा है यस मेरा क्वेश्चन में कोई डाउट है मैम आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, ma'am, ये टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। पर बेटा अभी ब्लूटूथ भी नहीं है तो क्या करें अब सुनाई दे रहा है मैम आप दूर चले जाते हो ना तो नहीं सुनाई देता है। ये ब्लूटूथ नेक्स्ट टाइम ब्लूटूथ लेकर आएंगे तो हो जाएगा पता नहीं कौन ऑनलाइन है मैम पर पहले से कुछ पता ही नहीं चला हमको इसलिए। Yes, ma'am. फैन ऑफ कर दो चला आगे का फैन ऑफ कर दो कोई भी स्विच एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम होता है और फिर फोर्थ वन इज अब बताना मुझे सुनाई देता है कि नहीं 16 to the power -1/2 and fourth root देखो ये क्वेश्चन में याद रखना समटाइम्स ऐसे गिवन है fourth root 16 इसका मतलब क्या है fourth which is multiplied by root 16 ये fourth root नहीं है ध्यान से देखना रूट के अंदर 4 है अगर सिंपली मैं लिखती हूँ रूट 2 तो 2 का पावर कितना होगा अरे रूट का मतलब क्या है हाँ if I am writing or root of 2 then 2 का पावर कितना होगा 1/3 if I am writing root then 1 clear concept okay यहाँ पे अपने आंसर लिख सकते हैं 16 to the power -1/4 and 16 to the power 1/4 अब पावर एंड एक्सपोनेंट की लॉज या ऐसा कुछ था a to the power n plus n so 16 to the power -1/4 plus 1/4 तो क्या आएगा 0 0 okay
बेटा आप सुनाई दिए तो क्या होता है? मैम थोड़ा थोड़ा तो सुनाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा सुनो, बाकी का ज्वाइन कर लो। मैम अब स्पाइरल करवा रहा है फर्स्ट चैप्टर। हाँ फर्स्ट चैप्टर स्पाइरल। अब बोलो मोबाइल देख लिया। पहले भी लिखा हुआ है वो तो नहीं खोलते बेटा। जब Yes, ma'am. next is the one x to the power a minus b, b minus c, c minus same question, same पेज है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो क्या होगा पावर का? a minus b plus b minus c plus c minus c. Law is a to the power n into a to the power n plus a minus 0. something raised to 0. क्या 0? Okay, easy. Completed. Next one is simplify this. कौन सा एप्लीकेबल है? याद करो। Minus of negative connect. ठीक है? तो 7 to the power 1/3 minus 1 और इस निकल गया मैं देखो। अगर children 12 and 3 दोनों का एलसीएम कितना होगा? डायरेक्ट आती है सबको कितना होगा? एलसीएम बोलो बेटा। क्यों? Because 3 is already factor of 12. 3 is already factor. अगर हम 12 and 16 और डायरेक्टली एलसीएम लेना तो क्या करना है? दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4. तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 3 4 इधर 12 और यहाँ पे क्या बच रहा है? 4. मेरा आंसर क्या होगा? 4 4 16 इधर 40. मैं डायरेक्ट मतलब तो एकदम 5 15 20 तीनों में कौन क्या है? यहाँ से क्या बच रहा है? 3 4 तो ये और प्राइम को कब करते हैं? मतलब 10 into 7 वैसे 40 दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना 3 and 5 ये दोनों प्राइम दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है ऐसे कितना होगा 50 और 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 minus 2/6 यहाँ तक भी लिख सकते हो और आगे जा रहा है पैसे लिख सकते हो ये बनता है 15 यानी 15 टूट तो डाउट है किसी को? अब सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? हेलो Yes, ma'am. ओके आर यू क्लियर विद दिस? Yes. ओके Yes. यानी हिटर बॉल सिचुएशन में कौन कौन से सोच सकते हैं? हमारा स्कूल है
And a minus e whole square. और कौन सी सूरत दिए थे ना? A minus b whole square. क्या आइडेंटिटी है? And it is 2. Yes. Root 6 square minus 2 root 3 root 7 3 minus 2 root 21 plus 7. So this is 3 and 7 both are right now. Yes. Answer is 10 minus 3. Okay. Okay. Eight one. X is 18.48 bar. Okay, there are three maximum minimum. तो पता है सारे नंबर को एक में शॉर्टकट के लिए एमसीक्यू के लिए डिफरेंट मेथड सिखाती हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक वाले सीख करते हैं। बार का मतलब क्या है? जो नंबर के डिजिट के ऊपर बार है तो कुछ टाइम्स रिपीट करते हैं। ठीक है? तो x is equal to 18.484. यहाँ तक क्लियर हो? जितने डिजिट के ऊपर बार है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई में 10 होगा या 100 होगा? 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिजिट यहाँ से शिफ्ट होगा। तो 18.48.48 क्लियर हो? यहाँ तक कितने काफी है? यस। और लास्ट में यस यू राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा? दोनों साइड x सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है? अब यहाँ पे सीखना क्या है कि x की कौन सी डिजिट? अगर हम x पूरा लिख दिया ना तो वो बहुत ही लंबा होता रहेगा। उसकी टाइप पे यहाँ पे जितने डेसिमल आ रहा है डिजिट के बाद उतने तक ही लिखिए। तो मैं कितने तक लिखूंगी? ओनली 2 डिजिट। तो आई विल राइट 18.48। आ रहा है समझ में? अगर पूरा लिखेंगे तो नंबर बहुत ही बड़ा आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सबसे मेन थिंग क्लियर। इसके बाद सबको आता है। और दूसरी मेथड क्या है? देखो अगर मैं बोल रही हूँ 0.2 बार तो डेसिमल के बाद तुरंत डिजिट के ऊपर बार आता है तो इसको हमसे डायरेक्टली लाना चाहिए। मैं 2/9 अगर ऐसा हो
Okay, I think 0.3 था. So what is the answer? 15 था. तो क्या होगा? 15 first step. ठीक है? 0.12 only 23 का बात है. So what is the answer? वो वाली केस में होती है. इसमें हमने एमसीक्यू करके तो पता है ना. ठीक है ना? 18.48 बार. आगे की पीरियड डिफरेंस है. प्रदर्शन के बाद वाले. इसका तरफ मैंने किया है होगा. तो हम इसको इसका आंसर बता देंगे. कंप्लीट दिस क्वेश्चन बेटा. ओके 1830 by 9. देखो नहीं है 0 और 9 1830 ना. Reduce the what is the rule for 3? Sum of all digits and whole the number is divisible by 3. और 11 का rule पता है? Yes. देखो 1 3 3 1. What is the divisibility rule for 11? Sum of alternate digits. कितना? 4 minus. If answer is 0 or multiple of 11, then the whole number is divisible by 2. Same way. 1 very good. 1 plus 2 is 2 minus 2. ये सब शॉर्टकट टेक्निक है, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. सिमिलरली 7 का रूल है पता है. You know 7. Yes. अगर 91 लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या होगा? 2. ओनली लास्ट डिजिट. और आगे के जितने भी नंबर बच रहे हैं ना उसमें से ये 2 माइनस कर. आंसर क्या आ रहा है? 7 और मल्टीपल ऑफ 7. तो ये 7 का रूल ये सीख लेना. कैलकुलेट काम 5 plus 0 बहुत सारे इजी है. 7 और 11 कॉम्प्लिकेटेड. तो 6 का क्या रूल होता है? 12 को कैसे स्प्लिट करना है? मैम दोनों फैक्टर में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. यस मैम आप दूर खड़े रहते हो तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती है. today it is not possible बेटा. I am having throat irritation तो मैं बहुत जोर से नहीं बोल पाऊँ. ठीक है आज के दिन एडजस्ट कर लो. नेक्स्ट टाइम मैं ब्लूटूथ से कराऊंगी. ओके यस व्हाट इज द रूल फॉर 12? ऐसे स्प्लिट करना है मुझे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए. 3 and 4. 3 and 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1. तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4. दोनों नंबर डिविजिबल बाय 2 है. इजी समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 9 कर सकते हो. देखो क्वेश्चन नंबर 9. हमने तो किया हुआ है जल्दी बताओ. 9 कर सकते हो. जिसको नहीं आता है बोलो बता दे. आ रहा है 9. x is equal to 0. 2 कॉमा भी बात चलता रहता है तो इसको अपने 0.2 बार लिख सकते हैं. वो नंबर कितनी बार लिख सकते हैं? 2 टाइम्स बार. अभी मैंने इसका आंसर लिखा है 0.2 का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 2/1. अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 और 100. क्यों 10? बिकॉज़ एक ही डिजिट के ऊपर बात है. ओके नेक्स्ट इज x माइनस करना है. x की वैल्यू कौन सी लेंगे जरा बताइए. बहुत ही बात है 0.2. ओके 0.2 तो क्या होगा उसमें एग्जैक्ट. तो माय आंसर इज
करना है, आंसर पहले से पता था, ठीक है? इजी क्लासमेट। तो मैंने जो आपके पेपर्स देखे थे ना, उसमें मैं किसी को बोलना है जैसे लेटर में ये यूनिट कितना है, हाथ से जब भी करना हो प्रोटेक्ट काउंटर से यूज कर फाइन होता है तो स्टैट्स लिखने ही होता है, जब 3 मार्कर होता है तो स्टैट्स लिखने की जरूरत है। क्लियर? एंड क्वेश्चन और ऐसे नहीं होना होमवर्क भूल गए या भूल गए, बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, यानी याद करके आना। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्या आता है सबको? ये डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, ये तो हैंड को डाउट है, मैं सॉल्व कर देती हूं। डाउट क्वेश्चन नंबर 11 वैल्यू 1/7 is ओके। बार का मतलब क्या है कि नंबर का रिपीट होगा 142 357 दैट विल बी 142 857। अब ये जो 2/7 है हमने लॉन्ग डिवीजन से भी फाइंड कर सकते हैं, तो इससे इजी तरीका 1/7 p1 है, तो 2/7 से डिफरेंस 2 into 1 का टारगेट होता है, ये तो हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा? बिकॉज़ 1/7 की डायरेक्शन यही क्वेश्चन में और फाइंड करके 2/7 1/7 नहीं बिकॉज़ हमें फाइंड करना, ठीक है? बात सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आता है किससे? आंसर को फिर आगे से करते लगाना क्या लिखना इन दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती कर देगा, मैंने इससे पहले वाली बैच में देखा तो नेक्स्ट नंबर लिखा था 0.1 और 2 है, पहले इंडिकेट देखो अब यहाँ पे 285, तो इसके पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखना है, 0.141 ये डिक्रीज होगा, अरे देखो ना इससे नहीं मेरा कोई नंबर छोड़ दो, मैं 150 से भी कम कर सकती हूँ, 1500 1500 पहले समझने में क्या बोल रहे हो, एकदम बाउंड्री पर ले लेना, इसका उसके पीछे लिखना, क्लियर है निकल लिख लो, तो अपने लिख नहीं रहे हैं लड़की को नोट में कोई देख रहा है तो लिख दो डबल Yes, teacher. Completed. The next 12th question is very important. Rationalize the denominator. क्या होता है इसका मतलब? Rationalize the denominator यानी सिंपल फॉर्म बोले ना, तो डिनोमिनेटर में मुझे इरेशनल नहीं लिखना, यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखना, ठीक है? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट 6 + 4 3 न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है, 6 - 4
होल स्क्वायर 2 टाइम्स 6 होता है 6 minus 4 और नीचे कौन सा है a plus b a minus square minus a square so identity a minus b the whole square so a square minus 2ab plus b square divided by 6 square is 36 इसको स्क्वायर आता है सबको करना पहले 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 60 और 9 3 का स्क्वायर कितना होता है 40 ठीक है तो 36 इक्वेशन माइनस का पता है क्या होगा माइनस इसके साइन ऊपर देने होते हैं 36 plus 48 करो 84 और ये माइनस की साइन ऊपर दे रहा है क्या देखना प्लस सिग्नल अगर माइनस की साइन ऊपर दे रहा है तो सबकी साइन चेंज होगी कितने रहेगा तो 84 माइनस 48 प्लस आएगा दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है राइट तो 12 कॉमन हो रहा है 7 नहीं आ रहा है 724 को कंसीडर करो तो पता चल जाएगा कितना है सिमिलरली ठीक है अब ये इस आंसर को चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट है रॉन्ग प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 84 प्लस इनटू प्लस प्लस 48 ओके ओके बेटा कोई डाउट है इस टाइम ऑनलाइन वाले इसमें थोड़ा पता a minus b the whole that is a square so first term square minus 2 into first term into last term plus last term square this 6 square is 36 ये पूरी मिडल टर्म है तो तीनों के तीनों मल्टीप्लाई है 6 4 are 24 2 are 48 और रूट as it is तो इसका स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 and root 3 square is 3 16 3 are ये दोनों लाइक टू पॉइंट नाउ क्लियर एनीवन दिस साइड इज डाउट है नहीं मैम यस मैम ये जो राइट हैंड साइड में आपने लिखा है ना -84 प्लस 48 रूट 3/12 वो मतलब वो समझाओ ना फिर से ये माइनस कैसा है वो नहीं मैम उसके नीचे वो 12 - 7 प्लस 4 रूट 3 84 and 48 जैसे मैक्सिमम कॉमन लेना है अगर आपने नहीं लिखा है तो यू कैन डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो फिर देखो मैक्सिमम कॉमन कितना आ रहा है समझ आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हाँ मैम ओके तो उससे पता चलता है कि प्राइम इज कॉमन ओके इसमें क्या डाउट है अभी consider मैम yes मैम एक बार आप ये थर्ड लेस स्टेप समझा दो ना which one -84 प्लस 48 रूट 3 वाला स्टेप समझ नहीं कौन सा स्टेप बेटा मैम थर्ड लास्ट स्टेप थर्ड लास्ट दिस वन यस मैम ये जो From here. ये जो माइनस की साइन है ना वो मैंने न्यूमरेटर में दी या फिर आप ऐसा समझ लो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर यहाँ को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रही है इट विल बिकम -8 माइनस प्लस एंड -12 into -1 plus 12 ओके यस ओके
This side completed. Yes. Go jaldi. Okay. Next one is also very important. 30 question. X is given 3 plus 2. Find out the value of x plus 1 upon x. Okay? So first x is already given. That you find such as x given. Can you give us 1 x? So 1 by x which is equal to 1 upon x. X is equal to 1. तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो अपने पास एक ही बचता है क्या बचता है तो कॉन्जुगेट क्या होगा उसका 3 minus 2 so numerator is 3 minus 4 2 denominator again identity so 6 square minus 2 upon 9 okay ये कैसा है 2 root 2 square इसका मतलब है 2 root 2 कितनी बार होगा 2 okay now next is 3 plus 2 plus 3 yes it is a rational yes chalo yes any doubt beta two को p by 2 फॉर्म में कैसे लिखेंगे अगर 2 रेस्पॉन्स है तो रेस्पॉन्स मतलब p by 2 फॉर्म में 2 को कैसे लिखेंगे गलती से 2 को 0 नहीं लिखना वो नॉट डिफाइंड है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 ये 10 हल तो कंप्लीटेड Yes. Next करो 14 आपकी बैच में कितना 1 2 3 4 completed 6 line is completed okay Hera statistic okay triangle बाकी है ओके ठीक और क्या ऐसा कर रहे हैं ना फिफ्थ कंप्लीट है ना सर एक्सियम ऑफ पॉसिबिलिटी है सर को पूछना ओके क्वेश्चन नंबर 14 रूट 3
3 minus 4 3 ये ठीक है ना, इसके साथ कंपेयर करना है, ये कुछ आंसर होता है तो माइनस में क्या होगा, तो रूट 3 minus 1 व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ रूट 3 plus 1 रूट 3 minus तो न्यूमरेटर में इस साइड देखो बेटा रूट 3 minus नीचे आ जाएगी and constant minus 2 constant last term square divided by 3 minus 1 ठीक है 3 minus 3 देखो मेंटेन तो कैसे करते हैं अगर ये 2 है तो इससे कैसे करते हैं ऐसा नहीं होता है बाइनोमियल टर्म है कॉमन ले रहा हूं कॉमन क्या लेगा ठीक है अब इसको चेक आपने रूट 3 ब्रैकेट है अब देखिए ये जो आंसर आ रहा है ये हम से 2 minus इसके साथ कंपेयर करना है यस ये देखो ये भी रूट 3 ये भी रूट 3 तो ये तो लाइट तब दिख रहा है तो वैल्यू ऑफ b क्या होगा माइनस अगर प्लस वैल्यू ऑफ b कौन होगा अगर ये माइनस है यानी अपना ऐसे कंपेयर कर रहे हैं माइनस 3 इज इक्वल टू b वैल्यू के ये दोनों कांस्टेंट है तो फोर दोनों में कॉमन क्या है 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2 क्या बचा 3 और चाहिए किसी माइनस अगर ऐसा होता है 4a minus 2b कैसे क्या कॉमन है 4a minus 2 है कैसे फैक्टराइजेशन सीखा ना इसमें हाँ यस बहुत स्लोली था 10th में कंप्लीट मैं दे रहा है क्या नाम है रानी क्या रिजल्ट किसको बोला मैं मुझे हमें किसको बोला कि मैं अच्छा क्या नाम है पता है ए माइनस और उसके भी नाम बताया किसी का नाम 1 3 है क्या नाम है यस एक बात करनी यस एक ही वाले पता है एक मतलब वो एक नहीं करता चलो वो ना सुने
Root 2 plus 1. What is the conjugate of root 2 plus 4? minus 1. So numerator is 2 minus 1. नीचे इसे ना conjugate root 2 minus 1. तो इसमें क्या हो सकता है? बीच में कौन सी साइन है? तो डायरेक्ट साइन की बात नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. When you take root 2 plus 1 minus root 2 minus 1. ब्रैकेट करना कंपलसरी है क्योंकि बाहर माइनस की साइन है तो ये साइन चेंज होगी. तो ये root 2 plus 1 माइनस की साइन है. root 2 क्या होगा? minus root 2 plus minus answer root 2 plus minus. Yes. Multiply time. Which one? You know, Present. क्वेश्चन में माइनस 1 upon 8 ये मैंने okay I think you got the highest one. Yes, आगे relation maybe about 25. One last question. Last question 16. 32 by 243 whole to the power minus 1. 32 में कितने 2 होता है? And 243 में कितने 3 होता है? जिसको नहीं आता वो प्राइम रिप्रेजेंटेशन कर सकता है. आता है वो प्राइम रिप्रेजेंटेशन 3 to the power 5. ये पूरा power 5 बार लिख सकते हैं. That's 2 by 3 whole to the power 5 into minus. और ये minus को प्लस में कन्वर्ट करना हो तो 3 by 2 whole to the power 2. नहीं बता रहे. ओके ऐसा लिखना है क्वेश्चन में राइट आंसर एक्सप्लेनेशन फॉर्म तो इधर कर सकते हैं. और इसको डिफाइन इवैल्यूएट सिंपलीफाई तो यहां से हमें मिक्स फ्रैक्शन में कंपलसरी. ठीक है तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन तक बोले कोई कॉन्सेप्ट नहीं. हम सब सिंपल करोगे. ओके होमवर्क क्या है सबको नंबर 9
गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, इवनिंग हो गया तुम्हारा? यस मैम। मेरा तो अभी आफ्टरनून ही चल रहा है। अच्छा, हाउ वाज योर एग्जाम? बेटा, हाउ वाज योर एग्जाम? गुड मैम। People who are online, could you just tell me how was your examination? Ma'am, it was good. Good. Ma'am, it was good. Yes, ma'am. It's good. Students, can you listen to my voice? Yes, ma'am. We are speaking only. Yes, ma'am. रश्मि, फिर से बोलो तो। Yes, ma'am. Okay. So exam, how was your exam? Good. Good. Okay. What about others? Yes, ma'am. Good. Okay. Okay. Fine. चलो, let's move. Yes, ma'am. Good. Okay. Good. चलो. हाँ भाई. We are solving the paper now, and then we will move ahead with the theory part where we'll be studying last two person on the come here. या फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। चलो। हाँ, थैंक्स। तुम एक बेंच पीछे सर, बैठो। चलो बेटा, बैठो। Sit. हाँ, उधर पूछ लो। चलो। Okay, we go first with CBSE. Which separation technique is used to separate mixture of warm or miscible liquids? Miscible, guys. Name the solute and solvent in the tincture of iodine. Alcohol solvent. Very good. Arun has prepared a 0.01% pi mass solution. Ma'am? हाँ बेटा. Ma'am, can you repeat the answer of second one? अच्छा, it was iodine getting into solute and solvent will be alcohol. थर्ड वाला आया. थर्ड, ये पूरा पेपर ना पूरा आपको पता है रचना सागर में से निकला है. Have you got रचना सागर? CBSE. Take it out. GSCP वाले कितने बैठे हैं यहाँ पे? अपना पेपर दो ना. हाँ, टेक आउट रचना सागर. यू हैव दिस ओल्ड वंस, न्यू वंस नहीं है. निकालो ओल्ड. उसमें निकालो चैप्टर 2. लाओ दो मेरे को फटाफट. नया जो है ना बुक, ये बहुत पुराना है बेटा. नया बुक है ना, उसमें 62, 63, 64, 81, 87, 89, 91, 93 is there in your paper. ऐसा है. नया होगा तो देंगे ना. दूसरे ब्रांच पे नया है. यहाँ पे मेरे को लगता नहीं अभी कोई बुक बचा होगा. हाँ, सबको यही मिला है, लेकिन एक बात बोल रही. ओके. A solution of the table salt and glass water is homogeneous. A solution of table salt. नमक जो डालते हो ना, वो होमोजीनियस होता है या नहीं होता? होता है. अच्छा. A solution have different composition throughout its homogeneous. देखो क्या लिखा आप लोग ने assertion और reason में? assertion सही है, reason गलत है. राइट.
कंफ्यूजिंग कुछ नहीं होता। देखो जैसे फॉर ये असर्शन और रीजन में आपको समझाती हूँ कैसे लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माय नेम इज प्राप्ति, my name is Prapti and I am a faculty in SPGT. Both the statements are correct, but is second statement the reason of one? मेरा नाम इसलिए प्राप्ति है कि मैं SPGT में पढ़ाती हूँ? नहीं, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट को समझना है। अब सेकेंड क्लॉज, my name is Prapti, my parents love the name Prapti. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, दोनों राइट है। My parents love the name Prapti and so they have given it to me. That's why my name is Prapti. So यहाँ पे आता है assertion and reason both are right and R is the reason of A. ठीक है, assertion का second statement जो है is the reason of A. समझे? So this is how we work. Okay, going on to next question. हाँ बेटा, अरे इसमें आएगा that both I mean no A both A नहीं आएगा। assertion is true but reason is false. पर इसमें जो लिखा है वो क्या है? both camphor and ammonium chloride. How can ammonium chloride be a table salt? A mixture of camphor and ammonium chloride cannot be separated by sublimation. A mixture of चलो हम 7th क्वेश्चन में आते हैं। सब में assertion है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। पहला ऑप्शन आता है both A and R are true and reason R is correct explanation for A. सेकेंड ऑप्शन ये होता है बेटा कि दोनों करेक्ट है लेकिन R is not the explanation of A. थर्ड ऑप्शन नॉर्मली ये होता है that A is true but R is false. ओके, एंड फिफ्थ ये होता है कि A गलत है और R सही है। अंडरस्टूड? इस पर्टिकुलर में जो आप पूछ रहे हो उस क्वेश्चन में हमारा R करेक्ट, A सही है, R गलत है। होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। एक बार पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट दे गॉट अरेंज्ड विथ लिक्विड, तो फिर नहीं समझ आया? अच्छा, नींद आ रही है? अच्छा ठीक है। सो तो वो एक बार सेट हो गए पार्टिकल्स पे, कंसंट्रेशन कैसे बदलेगा? वो तो यूनिफॉर्म ही रहेगा ना। सॉल्ट वाटर आप ऊपर से लोगे पियोगे और नीचे से पियोगे तो टेस्ट तो सेम आएगा ना, तो चेंज होगा। So R is wrong, A is correct. हाँ, तो अभी 7 में क्या लिखा? A mixture of camphor and हाँ बेटा। मैम अभी आपने जो आंसर बोला वो क्वेश्चन नंबर 5 का था? 4 का था। ओके। 4 और 6 रिपीट हो रहे हैं? यस मैम, 4 और 6 दोनों सेम ही क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हम 8 वाला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट? अच्छा, व्हाट आर मिक्सचर्स आता है, व्हाट आर इट्स टाइप आता है। List the point of the difference between homogeneous mixture and heterogeneous. तो ये आपको आया। इसके बाद देखो क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। Give the properties of solution. ये तो हमने लिखा है ना, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स की हमने प्रॉपर्टीज लिखवाई है
है ना? So that you can write. फिर centrifugation का application. Centrifugation has been used to even separate milk and cream. इसके अलावा plasma from the blood. इसके अलावा sorry, yeah. So you can write accordingly. Okay. Then comes explain the method for separation of the dye from black ink. ये तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है ना पूरा, वो क्रोमेटोग्राफी का, हमको क्रोमेटोग्राफी पेपर है, फिर उस पे डॉट करना है, फिर अलग अलग कलर्स आएंगे, पानी ऊपर चढ़ेगा तो, है ना? सेकेंड लास्ट बेंच. One more time, if I see you talking na beta, then both of you will sit alone for entire year. If you don't want that to happen, kindly don't talk. Explain the method for separation of gases from air. सिंपल ना, एयर में से गैस निकालना है यार. लास्ट वाली टॉपिक, नाइट्रोजन निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं ना लिक्विड फॉर्म में. टेक्स्ट बुक में है ना? देखो टेक्स्ट बुक में लास्ट टॉपिक विद डायग्राम. किसका था पेपर ये वाला? ये लो बेटा. Now coming to GSCB board. The process of आवाज नहीं. The process of evaporation causes. Very good. Which of the following statement is not correct? ABCD. अच्छा, first is matter is a continuous. Matter is continuous in nature. Interparticle space is maximum in the gaseous state of the substance. Particle which constitute the matter follows a zigzag path, and solid state is the most compact state of the substance. It's a particle which constitute matter, which it will not follow zigzag path. Brownian moment पे क्या होता है? है बेटा? आप मेरी नोट्स लेके आए हो? चैप्टर 1 लिखा है उसमें, जरा दिखाओ तो मुझे. हाँ ना ना ना, प्रोसेस, नॉट द डायग्राम. लास्ट वाला प्रोसेस. हाँ बस वो जो डायग्राम है ना उसकी प्रोसेस. यस, लाए हो चैप्टर 1 की नोट्स? दो मेरे को, आगे पास करो. तुम लेके आओ, चलो दोनों लेके आओ. मैं एक सर्कल ड्रॉ करवाया होगा, भाई साहब ने तो नहीं लिखा. अच्छा, आप सीबीएसई से थे? Were you from CBSE? GSCB. CBSE has anyone got chapter 1 का notes? मेरा कहाँ डाला तुम लोग ने? चलो, I'll see back to this answer and I'll get back to you. ठीक है? चलो, next question we have is, a gas can be best liquefied
by reducing the temperature. Very good. Force of attraction between the particle of the matter is maximum in iron rod. Plasma membrane is composed of root hair absorb water from फ्यूजन नहीं आएगा. वाटर कौन से स्टेट में है? वाटर कौन से स्टेट में है? रूट hair absorb water from the soil by the process of. Online people, you can also answer. Root hair absorbs water from soil by the process of diffusion या फिर osmosis. 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 चलो बोलो osmosis क्यों? Because it is a liquid. Yes, that's the catch. Yes. हाँ. और ना डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. सेमी परमिएबल सेल वॉल आएगी ना, मतलब रूट हेयर्स है तो ऐसे मतलब उसकी भी तो वॉल आएगी. चलो, which structure in the plant is responsible for providing the energy required to drive? हाँ, very good. बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड बोल रहे हैं ना. अच्छा, which cell organelle is not bound by unit membrane? यूनिट मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस में. लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस. राइबोसोम. चलो, ये कन्वर्जन आया आप लोगों को 375 केल्विन का सेल्सियस में करने का. वेरी गुड. 102 क्या? फिर how surface area and the speed of the wind affects the rate of evaporation? Surface area and wind, as it increases, the evaporation rate increases. है ना? तो उसका एग्जांपल दे दो कि हम लोग कपड़े सुखाते हैं, विंड ज्यादा होती है तो जल्दी सूख जाते हैं. वरना कम, जैसे पानी गिरा है तो पानी आप एक बोल में रखते हो तो वो it will take time for it to evaporate. But if you just spread that water on the floor, then it will get evaporated soon. Give such practical examples. If the organism of the cell is destroyed due to physical or chemical influence, what will happen? Yes. अच्छा, 3 difference between cell membrane and cell wall आता है. Yes. प्रोटोप्लाज्म साइटल ये तो करवाया था. फिर एक्टिविटी शोइंग ये भी करवाया था. व्हाट इज meant by word latent? Okay. Latent heat of fusion and vaporization. Yes. इवेपोरेशन हो गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया. इजी था पेपर. चलो अभी हम भी कुछ इजी काम करते हैं. We are going to discuss about soil. How our soil is being made. तो अभी आप टेक्स्ट बुक में से हम नहीं कर रहे हैं क्या बेटा घर में? Okay, so my first question to you is, how is soil being made? Soil बनता कैसे है? रॉक से बनता है. ओके, देन बाय इग्नियस रॉक्स. ओके, टेक्स्ट बुक में पढ़ा. अच्छा,
चलो और कोई आंसर लिखना आएगा ना? ओके क्या बाकी था? ओके हार्मफुल इफेक्ट्स बाकी है ना? हाँ चलो पहले हार्मफुल इफेक्ट्स लिख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन का, उसके बाद सॉइल पे आते हैं। क्या उसमें जोक मारा किसी ने? हाँ बेटा I can't hear. वो लास्ट में आएगा। Coming to that.
Last temperature. Disturbance in ecological balance. Ma'am, will you rotate the camera? One moment, beta. क्या बेटा? Such as aldrin, DDT, DDE.
Cadmium causes ethyl disease. पैथोजेंस बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि वो लिविंग होते हैं। डिसीज जो हमने ऑलरेडी 13 चैप्टर में पढ़ा है, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, फिर जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, तो ये सब डिसीजेस ऐसे है ना जो इन सब होते हैं, है ना। अब बात करते हैं ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये जब पानी में जाते हैं ना तो पानी का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये बाइंड हो जाते हैं। नाउ वंस दे गेट बाइंड, तो ये पानी का ऑक्सीजन इन्होंने यूज कर लिया, तो अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए वो कैसे मिलेगा? हाउ विल द ऑक्सीजन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म which they require be supplied to them? वो तो scarcity हो गया ना। So basically that they remove the oxygen from the water bodies. Third comes effect of thermal power plant. Now as you all know that our electricity, what it has been coming all the way, they are utilizing water and coal to generate electricity, right? So when you talk about coal, तो कोल को क्यों लाया जाता है? ताकि पानी गर्म कर सके। उसके बाद the steam of that water is being taken to rotate the generator, and then the further electricity is being taken out of it. This is the process. Now, one thought wise, you have heated a water, a quantity of water I will say. ठीक है, 10 gallons of water या फिर let's say 100 gallons of water आपने हीट कर दिया। अब इसके आगे अगर आपने हीट किया पानी को, स्टीम निकालने के लिए तो उसे बॉईल ही करना पड़ेगा ना। सो सॉल्ट जमा होगा, पानी का जो सॉल्ट होगा वो चेम्बर जहां पे पानी है वहां पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इतने बड़े यूनिट्स होते हैं कि आप आदमी को भेज नहीं सकते ना उसको साफ करने के लिए। सो क्या करेंगे, वो जो पानी है उसको रिवर में डाल देंगे और नया फ्रेश पानी भर देंगे। अब जैसे आप लोग नहाने जाते हो, ठीक है, तो आपको सडनली मैं नॉर्मल यू कैन टेक बाथ टिल 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर दे दूंगी तो बर्न स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन बर्न होने लगेगी। तो हमने वो जो गर्म किया हुआ पानी वो हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को देते हैं या रिवर में डालते हैं, तो वो भी तो अफेक्ट होंगे ना, वो भी तो मर जाएंगे। So here it's been written, aquatic organisms are used to certain range of temperature. वो they are used to 25 degree Celsius. ठीक है, इसके बाद अगर आप टेम्परेचर एलिमिनेट करते हो या बढ़ाते हो by adding hot water to the premises, it will be dangerous for them. Understood? Disturbance in ecological balance. अच्छा मैं ये ना समझाती हूँ तुमको। देखो ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? लायन। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। अभी देखो, मैंने अगर
डियर को ले लिया, मतलब डियर मर गए, तो लायन ग्रास खाएगा? नो मैम। नो मैम। अच्छा, किसी वजह से पानी को पोल्यूट कर दिया हमने। अब पोल्यूटेड वाटर जो है वो तो हम स्प्रिंकल नहीं कर सकते ना वेजिटेशन पे। सो किसी रीजन से देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ ग्रास, सो डियर आर गोइंग टू सर्वाइव? यस No. मैम। Deer will survive if grass is not there? नो मैम। नो मैम। So if deer are not there, then what a lion will do? Is it gonna survive? नहीं, तो पूरा इकोलॉजी बैलेंस होगा, इम्बैलेंस हो जाता है, तो देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस। समझे? अभी आता है यूट्रोफिकेशन। अच्छा, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जब पानी आता है ना, तो जहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रिंकल किया होता है ना, फर्टिलाइजर इज अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होता है वो प्लांट को देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। नाउ मानो के रेनफॉल आया या किसी भी तरीके से जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसने अपना जो खराब पानी है उसको कहीं पे स्प्रिंकल कर दिया, या फिर पानी जो नॉर्मल रिवर वाटर होता है ना उसमें डाल दिया, तो अब वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए? रिवर वाटर में चले गए। अब अगर पानी फ्लोइंग, जैसे मैंने लेक में डाल दिया, लेक का पानी कम हो गया, मैंने डाल दिया फर्टिलाइजर जो था वो वाला पानी, उसमें क्या होगा? अब उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, तो जो उसमें प्लांटेशन होगा ना वो ज्यादा ग्रो होने लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाटर बॉडी है, तो पहले प्लांटेशन इतना होगा, फिर इधर से डबल होगा, फिर ये पूरा लेक कवर कर देगा, तो इधर ऊपर क्या होगा? पूरा ग्रीन कलर का पैच हो जाएगा प्लांट का, अलगी का, तो उसे कहते हैं अल्गल ब्लूम। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? सनलाइट अंदर पेनिट्रेट करेगा? नहीं कर सकता। इफ सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड दिस जोन, तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम? Scarcity of oxygen to the plant living beneath it. Understood? Okay. Last concept is biomagnification. अच्छा, biomagnification में मैं एक चीज समझाती हूँ। पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जैसे डीडीटी, एल्ड्रिन, डीडीटी। अब अगर यही पेस्टिसाइड्स आपने ग्रास पे डाले, तो ये ग्रास, डियर थोड़ी ना ग्रास धो के खाता है ना, तो ये उसमें जाएगा। अभी इसमें आपने डाला है 1 ग्राम पेस्टिसाइड। अब डियर में फैट लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो ये पेस्टिसाइड उसके साथ मिक्स हो जाता है, अभी कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ गया, तो डियर में ये हो जाएगा 1 का 10 ग्राम। ओके, इसके बाद डियर मर जाएगा। अब जब लायन डियर को खाता है तो ऐसा पूछता है कि तुम क्यों मरे थे? नहीं पूछता, तो लायन डियर को खा लेगा। अब लायन में फैट लेवल ज्यादा होता है कंपेयर टू डियर, तो अगेन जो पॉइजन इसमें था 10 ग्राम का वो भी इसमें जाएगा, तो पॉइजन कितना हुआ? अभी 100 ग्राम। तो 1 ग्राम पॉइजन जब हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं तो 100 ग्राम हो जाता है। मतलब ये लिविंग बींग्स की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग बींग, तो बायो मतलब लिविंग बींग, और मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा होना, छोटा छोटा होके फिर बड़ा होना, छोटा बड़ा 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 बड़ा, है ना? सो दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। अंडरस्टूड? दीज आर द इम्पैक्ट्स। आप बोलोगे मैडम फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड वगैरह कहाँ से आता है? तो आप जो स्प्रिंकल करते हो ना, तो फिर क्या आता है? बारिश वगैरह आता है, फिर घर पे लाके धोते हो, तो सारा पेस्टिसाइड कहाँ जाता है? सीवेज। कई बार ये ऑर्गेनिज्म उसमें से पानी भी पी रहे होते हैं, ठीक है? So they die basically. मैम, Yes. मैम कैन यू एक्सप्लेन 5th point again? 6th point or 5th point? 5th. Okay, 5th, yeah.
Imagine this is lake. I am throwing my water containing fertilizer into this lake. Now this contains nitrogen, phosphorus and potassium. All three elements are present in this. They will come in lake. Now lake will also have its own vegetation which will be dwelling on the water. That vegetation will increase. So they will cover respective area once they start growing. That vegetation is known as algae. So algae will start growing and after a certain time you will see entire lake has turned its upper surface into green color. Yes, which will not allow oxygen to penetrate inside nor the sunlight to penetrate inside. Due to that, many organisms which are there, they will die. Okay? Yes, ma'am. Okay. चलो. Now we are coming to soil. हाँ कुछ पूछना है? हाँ जो करना है करो. इधर आजा नहीं काम इधर. आज क्या है ना वो वेंटिलेशन. सबको ठंड लग रही है भाई इसके साथ कोई है ठंड वाला. फिर वो भी बंद कर देंगे ना तो गर्मी लगेगा है ना. हाँ चलो कोई बात नहीं. अभी बस 5-7 मिनट ही. चलो सॉरी. नेक्स्ट टाइम से जिसको भी एसी का प्रॉब्लम है ना वो यहाँ 2 बेंच एक्वायर कर या फिर उधर कोने में बैठो. सॉइल तुमको लिखना पड़ेगा मेरे साथ. सॉइल बनता है 2 प्रोसेस से. बेटा we can also help you to break it up. ऐसे अकेले अकेले मत गिराओ. हमको भी चांस दो हम भी गिराएंगे. Want to take it? Such a beautiful compass box and take care of it. Yes, soil is been made by 2 methods. First is weathering. The other is pedogenesis. Yes, बेटा. क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना. देखो उसने कितना अच्छे से पूछा. तुम्हारा आधा तो वॉइस अंदर ही रह जाता है. अच्छा पेडोजेनेसिस का डेफिनेशन बाद में लिखेंगे.
हाँ इतने में आ जाएगा। हाँ केडियम नहीं है, कैडमियम। मैंने एम नहीं लिखा। सही, थैंक यू। CADMIUM, कैडमियम। बस हो गया खत्म बेटा। That was the last in fact. फिर ये नया टॉपिक सॉइल हमने स्टार्ट किया। कितना टाइम बाकी है? बहुत है। नहीं तुम अपने तरीके से लिखो, कोई बात नहीं। बड़े बड़े रॉक जब छोटे बन जाते हैं तो उनको वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग 3 टाइप का होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग में ऐसा होता है कि जो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स लिखे, टेम्परेचर, विंड, वाटर, तो एकदम गर्म रॉक जब होता है तब रॉक एक्सपांड होता है। जब एकदम ठंडा होता है तो रॉक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट में रॉक टूट जाता है, छोटा हो जाता है। फिर वही प्रोसीजर छोटे पे अप्लाई होती है तो और छोटा हो जाता है। ऐसे करके दे विल कम इन अ स्मॉल सॉलिड फॉर्म, कोर्स फॉर्म, जैसे सैंड होती है, ऐसे सॉइल बनता है। फर्स्ट मेथडोलॉजी। अभी तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे, है ना? लिख लिया? Online, have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Those who have written, they may leave the class. Bye, ma'am. Bye, ma'am. मर जाएगा। ये इसके रिलेटेड ही है, वो मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछना, मैं समझाऊंगी हाउ टू लेट। हां वो आई इताई ताई। अच्छा ऑनलाइन, मे आई जस्ट लीव द ग्रुप नाउ? लिख लिया? Yes, ma'am. ओके Bye. बाय। हां बेटा।